चलिए, आज हम जॉब एप्लीकेशन करेंगे जिसे हम जॉब लेटर भी बोलते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि जनरली तो हमारा क्या होता है कि आप ऐसी एडवर्टाइजमेंट पेपर में देखते हैं या टेलीविज़न पर देखते हैं या किसी पम्पलेट के थ्रू आपको पता चलता है या कोई आपका दोस्त बताता है। तो जनरल सा क्वेश्चन क्या होता है, मान लीजिए कि रिसेंटली यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट इन नेशनल डेली। हाल ही में आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखी है नेशनल डेली में फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट। किसकी पोस्ट के लिए है? अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, इन लग्जर प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का नाम है लग्जर प्राइवेट लिमिटेड। तो इसके लिए आपको राइट ए लेटर गिविंग नेसेसरी डिटेल्स विद बायोडेटा। तो आपको एक लेटर लिखना है इस जॉब को लेने के लिए, नेसेसरी डिटेल्स देनी है विद बायोडेटा, बायोडेटा भी देना है। यू आर संजय, रेजिडेंट ऑफ संगम विहार, न्यू दिल्ली। तो आप संजय हैं, संगम बिहार के रेजिडेंट हैं। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, लेटर्स में सभी में हमारा पहले तो सेंडर्स का एड्रेस आता है। सेंडर एड्रेस जो आप खुद होते हैं, जो आप भेजते हैं उसे हम सेंडर कहते हैं। तो आपका एड्रेस में दिया हुआ है संजय, रेजिडेंट ऑफ संगम बिहार। तो अभी संजय को नहीं लेना है, अभी आपने रेजिडेंट दिखाना है संगम बिहार। मान लीजिए कि आपका एड्रेस है B 111/364 संगम बिहार, न्यू दिल्ली। ठीक है, 110019। अब एक लाइन हम यहाँ छोड़ देते हैं, तारीख डालते हैं। आज की जो तारीख है हम वो डालेंगे, जो हमारी करंट में जो तारीख होती है, जिस भी दिन हम लिख रहे होते हैं उसी दिन की तारीख डालते हैं। मान लीजिए आप 5 मई को लिख रहे होते तो आप डाल देते कि 5 मई 2020। तो ये आपकी डेट होगी। इसके बाद नेक्स्ट उसका एड्रेस डालना है हमें, जहाँ हमें लेटर भेजना है। तो हमें लग्जर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो उसमें लेटर भेजना है। तो ऐसे केसेस में हम, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई बड़ी शॉप हो, चाहे कोई मॉल हो, तो वहाँ हम मैनेजर को लेते हैं। तो मैनेजर के लिए हम लेटर डालते हैं। तो हम सीधा लिखना स्टार्ट करेंगे, द मैनेजर। एक लाइन फिर से यहाँ छोड़ देंगे हम, द मैनेजर लग्जर प्राइवेट लिमिटेड PVT LTD। और ये हमारी है, मान लीजिए ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा फेज 3 उत्तर प्रदेश UP। ठीक है, तो अब हमें डालना है इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट हमें सब में डालना होता है, एक 1 मार्क हमारा सब्जेक्ट का होता है। तो सब्जेक्ट हमें हर एक जॉब लेटर में सब्जेक्ट ही डालना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अब जो हमारी पोस्ट होती है वो हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ हमें डालना था अकाउंटेंट के लिए। देखो अकाउंटेंट दिखा रखा है हमारा, तो हमने यहाँ पर अकाउंटेंट के लिए ही लिखना है। तो फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट। एन हमने क्यों लगाया है? क्योंकि हमारा ये वोवल है, इसलिए हमने एन लगा दिया। सर, अब आपने अपने बारे में बताना है, आप कौन हैं, कहाँ से आपने एडवर्टाइजमेंट देखी है, क्या आपने देखा, वो सब कुछ इसमें बताना होता है। तो पहले हम किसी को लेटर लिखकर सम्मान देते हैं। तो हमने लिखना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लाइन से, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम। आप कौन हैं? आप अपना नाम बता देंगे। आप संजय कुमार हैं, आई एम संजय कुमार, ए रेजिडेंट ऑफ संगम बिहार। तो शॉर्ट में हम यहाँ पर दे देंगे। फिर हम सीधा लिखना स्टार्ट करेंगे, एज योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड, एज योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड। अब कौन से पेपर में छपी है? इन नेशनल डेली। वैसे नेशनल डेली हमारा एक पेपर का नाम भी होता है, और वैसे कोई भी आपका अखबार हो उसे भी आप नेशनल डेली मान सकते हैं। नेशनल डेली फॉर द पोस्ट ऑफ एन
अकाउंटेंट, ऊपर हमें दिखाया हुआ है कि अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए हमारी एप्लीकेशन पब्लिश्ड हुई है ऑन डेटेड पीछे की डेट, क्योंकि पहले पब्लिश हुई इसलिए हमने डेटेड लिखा है, यहाँ पर डेट नहीं लिख करके हमने डेटेड लिखा है। ऑन डेटेड कितनी तारीख को पब्लिश हुई हमारी, 5 तारीख आज हम लिख रहे हैं, तो 1-2 दिन पहले हुई होगी, जाहिर सी बात है। तो मान लीजिए हम लिख देते हैं 3 मई 2020। तो यहाँ आपने दिखाया कि सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आदर सम्मान के साथ मैं संजय कुमार हूँ, रेजिडेंट ऑफ संगम विहार, एज यू एडवर्टाइजमेंट पब्लिश, जैसा कि आपकी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुई इन नेशनल डेली फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट ऑन डेटेड 3 मई। तो इसके लिए आपने इसे देखा, सर आई ऑफर माई सेल्फ फॉर द सेम, मतलब मैं आपके सामने इसके लिए अपने आप को दे रहा हूँ। सर आई एम ए यंग हैंडसम, कॉमा लगा के यहाँ दिखाते रहेंगे जो जो क्वालिटीज़ आपके अंदर है। यंग हैंडसम हार्ड वर्किंग, आपको मान लीजिए उसने एक्सपीरियंस भी मांगा हो, यहाँ वो दिखा दे कि एक्सपीरियंस भी चाहिए अकाउंटेंट, और हैविंग एक्सपीरियंस वो दिखा दे तो आप एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं। हार्ड वर्किंग एंड हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स। किसी और कंपनी में आप दिखा देंगे 5 ईयर्स, मान लीजिए कि भाई आपने सैमसंग में काम किया है, सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको 5 साल का यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस भी अपना दिखा दिया है। ये अपना 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रहा। तो अब हम बात करते हैं इसके लिए कि उसने आपने दिखा दिया, तो अब आप उससे कहते हैं, आप उसे बताएंगे अगर वो आपको जॉब ऑफर करे तो आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। इफ़ यू प्रोवाइड, या इफ़ आई गेट मी ए चांस, या इफ़ आई गेट ए चांस I will do my duties with the deepness of my heart. I will do my duties with the deepness of my heart. अगर आप ये चांस मुझे देते हैं, if you provide me a chance, अगर मुझे आप ये चांस देते हैं, तो I will do my duties with the deepness of my heart. I am, नेक्स्ट लाइन से आपने I am waiting for your call and enclosing, enclosing मतलब कि आप इसके साथ रख रहे हैं, जोड़ रहे हैं, enclosing my बायोडेटा हेयर विद का मतलब है इसके साथ। ओके, इसके बाद आपने दिखा देना है कि यूअर्स ट्रूली दिखा दें या सिंसियरली दिखा दें, जो आप दिखाना चाहें, या फेथफुली भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। यूअर्स फेथफुली मतलब कि आपका विश्वसनीय है। आप नाम यहाँ पर हमने संजय था तो यहाँ पर आप अपना संजय नाम दे देंगे। तो ये हमारा जॉब एप्लीकेशन का जो पार्ट है उसका है 3 मार्क्स का। अभी हमारे 6 मार्क्स की आती है, तो इसलिए जब 6 मार्क्स की आएगी थोड़ा सा और अभी इसका जो आधा भाग है वो रहता है, जिससे कि हम क्या कहते हैं इसका बायोडेटा। अब बायोडेटा हम नेक्स्ट पेज, हमेशा बायोडेटा हम नेक्स्ट पेज से लिखते हैं, कभी भी बायोडेटा को हम उसी पेज पर नहीं दिखाते हैं। तो नेक्स्ट पेज हम लेते हैं। यहाँ पर बायोडेटा में क्या क्या है, जैसे जनरली आप बात करते हैं एक दूसरे को अपने बारे में जो बताते हैं उसे हम बायोडेटा कहते हैं। तो सेंटर में हम लिख देंगे यहाँ पर अपना बायोडेटा, जिसे आप रेज्यूमे भी कह देते हैं, रेज्यूमे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देना है अपना नाम, जनरली नेम आप यहाँ पर देंगे, थोड़ा सा स्पेस यहाँ रखेंगे। मान आपका नाम था वहाँ पर संजय था, संजय, यहाँ इसके बाद में फादर्स नेम कुछ भी डाल देंगे उसका, मान लीजिए अपने
श्री संजीव कुमार डाल दिया, या कुछ भी आप और भी डाल सकते हैं जो आपको उस समय ध्यान आ जाए वो आप डाल दें। संजीव कुमार। डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ उसकी जन्म तिथि क्या है, आप मान लीजिए आपने लिख दिया कि भाई 12/10/1990, ठीक है। तो आपने ये दिखा दी उसकी डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद उसका एड्रेस आप दिखा देंगे यहाँ पर। एड्रेस का पूरा एड्रेस देना है, जो हमने पीछे लिखा है एड्रेस वही हमें देना है, वो सेम एड्रेस आप यहाँ पर दिखा देंगे। और लास्ट में संगम विहार। इसमें आप कॉन्टैक्ट नंबर भी एक कॉलम बना के यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी आप यहाँ शो कर सकते हैं उसका, जो कुछ आप देना चाहें, मान लीजिए 9899 वगैरह वगैरह जो देना चाहें। इसके बाद आती हैं क्वालिफिकेशंस। नेक्स्ट लाइन, जो लाइन यहाँ भर जाए वो छोड़ दें। क्वालिफिकेशन के अंदर हम लोग 10th से इंक्लूड करते हैं। 10th हमने, मान लीजिए अब हम दिल्ली में हैं तो हमने 10th करी है CBSE, सारा कुछ दिखाते जाइए। 12th कहाँ से करी है, CBSE। अब वो अकाउंटेंट मांग रहा था तो अकाउंटेंट के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन तक जाना पड़ेगा। ग्रेजुएशन आपने मान लीजिए DU से करी है तो DU आप दिखा देंगे यहाँ पर, ग्रेजुएशन हमने DU से करी। इसके साथ अकाउंटेंट को टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी उसके साथ पास होती हैं, जिसे हम मशीनिंग या यांत्रिकी कहते हैं, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, जिसे आप शॉर्ट में डाल देंगे यहाँ पर। मान लीजिए 3 ईयर कंप्यूटर डिग्री है उसके पास, DU से है या कहीं से भी वो आप दिखा देंगे। फिटजी से है या यहाँ पर आप दिखा देंगे, DU से है, फिटजी से है या कहाँ से है वो आप यहाँ दिखा देंगे, कोई बात ऐसी इशू नहीं है। ये उसकी क्वालिफिकेशंस हो गई हैं। अब क्वालिफिकेशंस के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसका अगर आप चाहें तो ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप यहाँ पर जेंडर दे सकते हैं। जेंडर वो समझ जाएगा खुद ही, संजय है नाम तो मेल ही होना चाहिए, जाहिर सी बात है। इसके बाद मेन जो पॉइंट आता है आपका वो आता है उसकी हॉबी क्या क्या है, वो उसकी रुचि क्या है। तो रुचि आपने ऐसी दिखानी है, आप टेक्निकल है तो कंप्यूटर पे अगर आप गेम भी दिखाते हैं तो दिखाना है कि प्लेइंग ओवर कंप्यूटर जो आपकी हॉबी। रीडिंग बुक्स है, मान लीजिए रीडिंग बुक्स है, प्लेइंग ओवर कंप्यूटर है, और जो कुछ आपकी हॉबीज़ है वो आप दिखा सकते हैं। एक हॉबी है तो एक दिखाएंगे, और ज़्यादा है तो आप इसे यहाँ पर हॉबीज़ कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा के लिए हम हॉबीज़ कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा जनरल सा था। इसके बाद में आपने ये आपकी क्वालिफिकेशंस हो गई हैं, टेक्निकल क्वालिफिकेशन यहाँ दिखा दिया आपने। तो हॉबी के बाद में आपने दिखाना है अपना एक्सपीरियंस। भाई आपका एक्सपीरियंस क्या, आपकी कितने साल का एक्सपीरियंस है वो आपने दिखाना है। तो बहुत सारे पॉइंट इसमें बीच में और भी हम डाल सकते हैं, तो उनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मेन हमारे यही पॉइंट्स होते हैं। टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो गई, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया हमारा, हॉबीज़ हो गई हमारी। अब उसके बाद हमने मैरिटल स्टेटस भी आप डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैरिटल स्टेटस जिसे आप कहते हैं कि शादीशुदा है या अनमैरिड है। कई कंपनीज आपकी शादीशुदा मांगती हैं, कई कंपनीज आपकी मैरिड मांगती हैं। तो अनमैरिड और मैरिड ही आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका एक्सपीरियंस आपका 5 ईयर्स का आपने पीछे भी दिखा चुके हैं, 5 ईयर्स का है। सैलरी आप यहाँ पर दिखा देंगे, अपना सैलरी आप क्या चाहते हैं। तो या तो आप दिखा दें, मान लीजिए अपने 50,000 चाहिए, 50,000 पर मंथ चाहिए, या फिर आप नेगोशिएबल भी दिखा सकते हैं। नेगोशिएबल भाई हम बैठ करके बातचीत कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद रेफरेंस आपने देना है। रेफरेंस हम किसके थ्रू हैं या किससे हम जानते हैं, किससे हम कंपनी का किसी का भी रेफरेंस दे देंगे जहाँ आपने काम किया है पहले, तो उसका आप रेफरेंस दे दें। जैसे मान लीजिए आपने दे दिया मिस्टर जगत कुमार का दे दिया नाम, जगत कुमार, उसका दिखा दिया भाई GM मतलब जनरल मैनेजर है इस कंपनी में। तो ये हमारा डिटेल बायोडाटा हो गया। बायोडाटा इतना बहुत होता है क्योंकि 6 नंबर का है, 3 मार्क्स का बायोडाटा हो गया यहाँ पर, और 3 मार्क्स का पीछे हमारा जो भी हमारी जॉब लेटर हो गया। तो इस प्रकार से हमने सारा का सारा कर लेना। तो इसमें हम एक छोटी सी बात हम करना चाहेंगे, वो मेन क्या है कि जहाँ हमारा अकाउंटेंट था, मान लीजिए हमारा अकाउंटेंट है तो इसकी जगह वो टीचर भी आपसे मांग सकता है। मान लीजिए वो टीचर मांग लेता है,
या फिर आपसे वो ज़्यादातर चांसेस में वो अकाउंटेंट मांगता है या फिर मांगता है आपसे रिसेप्शनिस्ट। बहुत ज़्यादा मांगा गया है रिसेप्शनिस्ट को, उसने बहुत ज़्यादा टाइम मांगा है। रिसेप्शनिस्ट कौन होता है आपका, जो आपने देखा होगा जनरली हम कहीं जाते हैं तो एक आदमी या औरत बैठी रहती है पहले ही किसी फर्म में चेयर लेके बाहर ही, जो आपका स्वागत कर्ता के रूप में आपको बातें बताती है, स्वागत करती है, तो उसे हम कहते हैं। तो मान लीजिए वो आपसे रिसेप्शनिस्ट की मांग लेता है, तो कहाँ अंतर करना है, हमें थोड़ा सा अंतर करना है बस। यहाँ एन अकाउंटेंट जहाँ पर हमारा था, इसकी जगह पे हम भाई यहाँ रिसेप्शनिस्ट कर देंगे। और बाकी तो सारी ये क्वालिफिकेशंस रिसेप्शनिस्ट के पास भी हो सकती हैं, जो कुछ इसमें हमने अंदर दिया है ये सारी क्वालिफिकेशन रिसेप्शनिस्ट के पास हो सकते हैं। वो थोड़ा चेंज कर सकता है, तो एक आपका ये जो पेपर की हम बात कर रहे थे नेशनल डेली, तो ये पेपर को चेंज कर सकता है, इसकी जगह वो कोई और भी पेपर दे सकता है आपको, पंजाब केसरी दे सकता है, डेली टाइम्स दे सकता है। यहाँ पोस्ट हमने जो चेंज करनी थी, ये पोस्ट हमने चेंज कर देनी है, जो यहाँ हम डालेंगे वही पोस्ट हम यहाँ डाल देंगे, फिर अकाउंटेंट की जगह फिर से सेम पोस्ट होगी, बाकी सारा कुछ सेम होगा, कुछ भी अंतर नहीं डालना है, एज चीज़ रखना है अपने। अब चाहे तो ये एक्सपीरियंस वो अगर थोड़ा कम का मांगे तो एक्सपीरियंस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक बात और, यहाँ तारीख वो आपको तब की देनी है जब आप लिख रहे हैं, उससे कुछ दिन पहले की तारीख देनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ध्यान रखनी है। रही बात बायोडाटा की, तो बायोडाटा में वही करना है, जो नाम वो वहाँ दे, नाम दे देना है। बाकी तो आपका ये सारी क्वालिफिकेशंस एक आम आदमी के पास हो सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। 10th 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा वगैरह, और ये आपका जो भी आपने दिखाया सब कुछ हो सकता है। तो ये इस प्रकार से हमें जॉब एप्लीकेशन कर लेनी है। कोई भी जॉब एप्लीकेशन हो, आपने थोड़ा बहुत अंतर करके उसे कर लेना है। ओके।